नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ईडू गवर्नमेंट एग्जाम पर। आज हम लोग 71 पीपीएससी पीटी के लिए एडिटोरिया का सेट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। इसमें 10 सेट है, जिसको हम लोग बारी बारी से बनाएंगे। पहला सेट जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों, आप लोग भी मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए सेट को बनाइए और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करके अपना सपोर्ट हमें जरूर दे। इसमें मात्र जो है 1 सेकंड का समय लगेगा, जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है। और इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की नई बस्तियों की खुदाई की। ये बस्तियां निम्नलिखित में से किस स्थान से नहीं मिली हैं? ठीक है, तो एक स्थान से जो है नहीं मिले ये पूछ रहा है। तो ये कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से जो है ये नहीं मिली है। ठीक है, पुरातत्वविदों को जो है कौशाम्बी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, इससे जो है जनपदीय बस्तियां जो है ये नहीं मिली है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस सरदार ने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की जो है की स्थापना की जो है घोषणा की थी? ठीक है, तो स्वतंत्र राज्य की स्थापना की घोषणा जो है ये अल्पतगिन ने की थी। किसने? अल्पतगिन ने की थी। तुर्क सरदार अल्पतगिन ने जो है 10वीं शताब्दी में गजनी पर अधिकार कर गजनवी वंश को जो है आगे बढ़ाया था। अल्पतगिन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। और शासनी राज्य के शासन के जो है ससानी राज्य के शासन की समाप्ति के बाद जो है गजनवियों को शक्ति में वृद्धि हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो पहला कथन जो दिया हुआ है, इसके शासन काल में तमिशिरीन के नेतृत्व में मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया था, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी तथा कलनौर से पेशावर तक अधिकार स्थापित किया था, जो कि बिल्कुल सही है। अली गुशफ का विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा तीनों क्या है? ये सत्य दिए हुए हैं। भारत में कंपनी शासन के अंतर्गत शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला जो इसमें दिया हुआ है, 1813 के चार्टर अधिनियम ने देश के आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने का प्रावधान किया, जो कि बिल्कुल क्या है? ये सही दिया हुआ है। 1813 के चार्टर अधिनियम ने इस उद्देश्य के लिए कोई मौद्रिक प्रावधान जो है नहीं किया था, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, इस अधिनियम ने जो है कंपनी को इस उद्देश्य के लिए सालाना 1 लाख रुपए मंजूर करने का जो है निर्देश दिया था। इसलिए पहला क्या हुआ? सत्य है। दूसरा जो है गलत दिया हुआ है। कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था? तो कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा जो है 1780 में, जो कि जेम्स अगस्टस हिक्की ने भारत के पहले समाचार पत्र द बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर का प्रकाशन शुरू किया था। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के ईश्वर में क्या है? जैन धर्म के ईश्वर में आस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, जैन धर्म में ईश्वर का अर्थ है मुक्त आत्मा, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है, जैन किसी भी रूप में ईश्वर की पूजा नहीं करते थे, ये जो है गलत दिया हुआ है। क्योंकि जैन जो है वे अवधारणा और मूर्त दोनों में से जो है ईश्वर की पूजा करते थे। क्या है? अवधारणा और मूर्त रूप में जो है दोनों में ईश्वर की पूजा करते थे। तीसरा है, जैन धर्म यह नहीं मानता कि ब्रह्मांड एक ईश्वर ब्रह्मा द्वारा सृजित है, बल्कि ब्रह्मांड स्वयं शाश्वत है और शक्तिशाली है। ये जो है आपका सही दिया हुआ है। क्या है? आपका सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा जो है ये सत्य है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, महाजनपदकालीन आर्थिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है ये बताना है। तो पहला कथन जो दिया हुआ है, वो व्यापारियों को सामान खरीदने एवं बेचने पर जो है कर देना पड़ता था। क्या है? व्यापारियों को सामान खरीदने एवं बेचने पर जो है कर देना पड़ता था, जो कि पहला जो है ये आपका सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, व्यापारियों को कर केवल वस्तु के रूप में देना पड़ता था, जो कि ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, वस्तु के रूप में नहीं बल्कि महाजनपद काल में जो है व्यापारियों को सामान खरीदने एवं बेचने पर जो है ये कर देना पड़ता था। यह जो है सिक्कों तथा वस्तु के रूप में जो है ये दिया जाता था। आखेटकों द्वारा आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुओं को कर के रूप में राजा को देना पड़ता था, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 1 और 3 जो है ये सत्य है। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ राज्य है, दूसरे तरफ इसके संस्थापक दिए हुए हैं।
तो बीजापुर का जो संस्थापक है वो कौन है, तो यूसुफ आदिल शाह है। कौन है? यूसुफ आदिल शाह है, जो कि 1489 में हुआ था अहमदनगर। ये जो कि 1490 में हुआ था मलिक अहमद के द्वारा। ठीक है, संस्थापक इसका कौन है? मलिक अहमद। बरार के संस्थापक कौन है? तो ये इमाद शाह हैं। ठीक है, और गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 1, 4, 2। आगे बढ़ते हैं। विलियम जोन्स के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ये बताना है। तो पहला कथन दिया हुआ, उन्हें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय में एक भाषाविद के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। ये कथन जो है गलत दिया हुआ है, क्योंकि 1783 ईस्वी में जो है विलियम जोन्स कलकत्ता पहुंचे थे और कंपनी द्वारा जो है स्थापित उच्चतम न्यायालय में उनकी एक क्या है, कनिष्ठ न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्ति हुई थी। बाकी ये सारे जो है ये सही दिए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। क्या कह रहा है? कथन क्या है इसमें दिया हुआ? तो पहला आपका कथन दिया हुआ है, 1935 का भारतीय शासन अधिनियम भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में अंतिम तथा सबसे विस्तृत दस्तावेज था। क्या था? अंतिम तथा विस्तृत दस्तावेज था, जो कि बिल्कुल ये क्या है, आपका सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां थी, जो कि अभी बिल्कुल क्या है, आपका सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, इस अधिनियम द्वारा शासकीय कार्यों को 3 सूचियों में विभक्त किया गया था, जिसमें संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या 58 थी। ठीक है, तो संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या जो है ये 58 नहीं थी। कितनी थी? ये मैंने पिछले भी सेट में बताया था, 36 विषय थी। ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा हमारा 1, 2 और 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सत्य था? तो पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये सत्य दिया हुआ है। वैदिक काल में राजन को निम्नलिखित में से किस जनजातीय सभा द्वारा सहायता प्रदान की गई थी? तो किस जनजातीय सभा द्वारा जो है ये सहायता प्रदान की गई थी, ये पूछ रहा है। तो वैदिक काल में जो है राजा का पद जो है वंशानुगत नहीं था, और राजन को जो है मुख्य रूप से सेनापति और पुरोहित द्वारा सहायता प्रदान थी, लेकिन राजन को कुछ आदिवासी सभाओं से भी क्या था, सहायता प्राप्त थी, जो कि था विदत सभा और समिति था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। किस गुप्त शासक ने, क्या कह रहा है, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बौद्ध स्मारकों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है, ये पूछ रहा है। तो स्तूप अर्धगोलाकार बड़े स्मारक होते थे और उनके भीतर बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष रखे जाते थे, जो कि बिल्कुल सही है। स्तूपों के समीप विहार होते थे जहाँ भिक्षु रहते थे, ये भी बिल्कुल सही है। अमरावती का स्तूप व्यापारियों तथा भूस्वामियों द्वारा दिए गए दान से बना है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। बौद्ध विहार नगरों से दूर बनाए जाते थे, ये गलत दिया हुआ है। बहुत से बौद्ध विहार जो है बड़े नगरों के निकट बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं। ग्यासुद्दीन बलबन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, ये पूछ रहा है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो पहला दिया हुआ, ग्यासुद्दीन बलबन को उलुग खां के नाम से भी जाना जाता था, जो कि बिल्कुल सत्य है। उन्होंने सजदा और पबोस जैसी प्रथाएं शुरू की थी, जो कि बिल्कुल सही है। उन्होंने फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी, यह भी सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन असत्य है? तो कोई भी कथन जो है असत्य नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? तो दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाला जो कर होता था, जो कि उत्पादन का 50% होता था, उसको क्या बोलते थे? खराज बोलते थे। क्या? खराज बोलते थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ था? तो अंतिम प्रमुख विस्तार जो है ये डलहौजी के काल में हुआ था। कब हुआ था? अंतिम जो प्रमुख विस्तार था, जो कि डलहौजी के काल में हुआ था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1848 और 1856 के बीच जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, कौन? डलहौजी। और 17 वर्ष 1848 में जो है हड़प नीति के सिद्धांत के तहत कब्जा किया गया पहला राज्य था, और लॉर्ड डलहौजी इनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण कार्यकाल कौन कौन हुए थे, ये भी जान लीजिए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो कि 1856 में, डाकघर अधिनियम 1854 में, और मुंबई से ठाणे तक पहली रेलवे जो कि 16 अप्रैल 1853 में जो है स्टार्ट हुआ था, और प्रत्येक प्रांत में पृथक जो है लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम क्या है? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम कौन सा हो जाएगा? तो हैदराबाद हो जाएगा, मैसूर हो जाएगा, उसके बाद
पेशवा हो जाएगा। ठीक है, तो हैदराबाद जो है 1798 ईस्वी में हो जाएगा। क्या है, हैदराबाद 1798, मैसूर जो है 1799 और पेशवा जो है 1802 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विद्रोहों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? इसमें कालक्रम के अनुसार जो है सही व्यवस्थित कौन सा है ये पूछ रहा है। तो सन्यासी विद्रोह जो है 1763 से 1800 ईस्वी में हुआ था, और नील विद्रोह जो है ये 1859 से 60 में, और पवना विद्रोह जो है 1873 से 76 ईस्वी में। इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह और उसके बाद पवना विद्रोह। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैजिक लालटेन व्याख्यान, ठीक है, मैजिक लालटेन व्याख्यान तमिलनाडु में जनता के बीच निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का एक लोकप्रिय तरीका था? ठीक है, तो किस घटना, क्या पूछ रहा है, किस घटना के दौरान, तो ये आपका था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है तिरुनवेली जो है तमिलनाडु में बीओ चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम शिवा और कुछ वकीलों ने जो है स्वदेशी संगम का जो है ये गठन किया था, जिसने स्थानीय जनता को ये प्रेरित किया था। इन समितियों में जो है मैजिक लालटेन व्याख्यान यानी कि मैजिक लैटर्न लेक्चर के माध्यम से जनता के बीच जो है राजनीतिक चेतना उत्पन्न की थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इस पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार भारत में विलियम बेंटिक द्वारा जो है शुरू नहीं किया गया था? तो भारत में विलियम बेंटिक द्वारा जो है शुरू नहीं किया गया था। तो बेंटिक के द्वारा जो है कन्या भ्रूण हत्या को जो है बढ़ावा नहीं दिया गया था। वास्तव में उन्होंने क्या किया था, इसके खिलाफ जो है काम किया और इसे रोकने के उपाय लागू किए थे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। निजामुल मुल्क आसफ जहां के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कथन को पहले पढ़ते हैं। इसने हैदराबाद की स्थापना की थी, जो कि बिल्कुल क्या है, ये सही दिया हुआ है। ठीक है, और ये 1724 में किया था इसने। इसने केंद्रीय मुगल सत्ता में अपनी स्वतंत्रता को खुलेआम घोषणा किया, जो कि ये जो है आपका कथन सही नहीं है। उसने केंद्रीय सरकार में अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कभी नहीं की, मगर उसने व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में जो है काम किया था। इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्यों राज्य में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाई, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है कथन सही नहीं है। सहायक संधि प्रथा प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है, ये पूछ रहा है। इसमें से कौन सा कथन असत्य है, पहले कथन देखते हैं। इस प्रथा में शामिल सहयोगी राज्यों को ब्रिटिश सेना ने अपने राज्य में रखनी पड़ती थी, जो कि बिल्कुल ये सही दिया हुआ है। इस प्रणाली में शामिल देशी राज्य किसी पड़ोसी राज्य से कूटनीतिक संबंध बनाने तथा विदेशी विशेषज्ञ रखने का अधिकार खो देता था, ये भी सही है। सहायक संधि प्रथा में सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएं भंग कर दी गई, जो कि बिल्कुल सही है। मैसूर के टीपू सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना खर्च के लिए अपने राज्य का एक भाग कंपनी को दे दिया, जो कि ये बिल्कुल क्या है, ये आपका गलत दिया हुआ है। मैसूर का टीपू सुल्तान कभी सहायक संधि के लिए जो है तैयार नहीं हुआ, बल्कि वह अंग्रेजों के साथ अपने असंभावी युद्ध के लिए अपनी सेना को लगातार मजबूत बनाता रहा था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, इसमें सही दिया हुआ है, ये पूछ रहा है। तो यह जो है पूना और अहमदनगर में शुरू हुआ था, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है बंगाल के काश्तकारों द्वारा है जबरन नील की खेती के लिए विवश करने के विरोध में सितंबर 1859 में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में नील विद्रोह की जो है पहली घटना ये हुई थी। ठीक है, इसमें हिंदू मुसलमान किसानों ने विरोध में हड़ताल आयोजित की। प्रेस मिशनरियों, छोटे जमींदारों, महाजन आदि भी इस विद्रोह में समर्थन में थे। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था और यह साहूकारों के विरुद्ध संचालित है। यह क्या है, अभी मैंने बताया ये गलत दिया हुआ है। यह छोटे जमींदारों तथा बगान मालिकों के पूर्व कर्मचारियों के विरुद्ध संचालित है, जो कि ये भी गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है, पहले कथन को पढ़ते हैं। तो पहला कथन दिया हुआ, राजा राम मोहन राय उस संभ्रांत वर्ग के थे जिसकी शक्ति चिर अस्थायी बंदोबस्त लागू करने पर क्या है, लागू करने पर कम हो गई थी। ठीक है, ये जो है ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि राजा राम मोहन राय और आरसी दत्त द्वारा जैसे विद्वान जो थे अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली के ये समर्थक थे। ठीक है, उन्होंने वेदांत के अद्वैतवाद और क्या है, ईश्वरवाद दोनों का अध्ययन किया था, जो कि बिल्कुल सही है। उन्होंने विषयों
उपनिषदों का जो है, उन्होंने उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया था, जो कि अभी बिल्कुल सही है। उनका पहला संगठन आत्मीय सभा था, जिसकी स्थापना कलकत्ता में 1815 में हुई थी, जो कि बिल्कुल ये सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है, ये आपका कथन असत्य है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त युग्मों में से कौन सा जो है सुमेलित है, ये बताना है। तो पहला इसमें दिया हुआ स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड मिंटो, जो कि ये क्या है, ये गलत दिया हुआ। स्थानीय स्वशासन के जो जनक है, ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, उन्हीं के कार्यकाल में ये आया था। सांप्रदायिक निर्वाचक वर्ग के जनक जो कि लॉर्ड रिपन दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग के जो जनक है, ये लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। और भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ, जो कि क्या है, ये सही दिया हुआ। हमारा आंसर क्या होगा? केवल तीसरा जो है ये सही सुमेलित है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड नॉर्थ जो है, ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि ये क्या है, ये सही सुमेलित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस चिरस्थायी बंदोबस्त, ये भी सही है। लॉर्ड वेंटिक सती प्रथा का उन्मूलन, ये भी सही है। लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा का कार्यावृत्त, जो कि ये आपका गलत दिया हुआ है। वर्ष 1854 में जो है लॉर्ड डलहौजी के काल में शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पैच आया, और इसी जो है, इसे जो है भारतीय शिक्षा का क्या कहा गया था? मैग्ना कार्टा कहा गया था। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। वर्ष 1923 में चुनावों के लिए जारी किए गए स्वराजवादी घोषणा पत्र में निम्नलिखित में से किस बिंदु या किन बिंदुओं को रेखांकित किया गया? इन कूट का प्रयोग करके जो है सही उत्तर इसमें से चुनना है। पहला दिया हुआ है, स्वराज क्या है, स्वराजवादियों को परिषदों में राष्ट्रवादियों की क्या है, स्वशासन की मांग को प्रस्तुत करना था, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। मांग की अस्वीकृति की स्थिति में स्वराजवादियों को जन संघर्ष के लिए परिषदों का जो है त्याग करना था, ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है। यदि उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता तो परिषदों के भीतर जो है एक समान और निरंतर औरत की नीति अपनाने का निर्णय लिया जाता। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल पहला जो है ये सत्य है, दूसरा क्या है, गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है, 1740 से 48 के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रियाई ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य जो है ये हुआ था? तो ये फ्रांसीसी और अंग्रेज के मध्य हुआ था। किसके? फ्रांसीसी और अंग्रेज के मध्य हुआ था। मुंडा आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ये सत्य है, ये बताना है। तो मुंडा आंदोलन के संदर्भ में पूछ रहा है, तो पहला जो दिया हुआ है, 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करने का आग्रह किया, जो कि बिल्कुल सही है। मुंडा आंदोलन मिशनरियों, साहूकारों तथा हिंदू जमींदारों को बाहर करना चाहता था, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। वर्ष 1900 में जो है बिरसा मुंडा के मृत्यु के बाद यह आंदोलन कमजोर पड़ गया, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये सत्य दिया हुआ है। उन स्थल युग्मों की पहचान कीजिए जहां नौपाषाण कालीन हड्डियों के औजार बहुतायत में प्राप्त हुए हैं। तो वो कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो बुर्जहम और चिरांद में प्राप्त हुए हैं, बुर्जहम और चिरांद में। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों यानी कि अनुच्छेद 19 से 22 में शामिल नहीं है? ये सबको पता होगा। संपत्ति के अधिकार जो है, यानी कि संपत्ति के स्वतंत्रता के अधिकार जो है, ये अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार को शामिल नहीं किया गया है। संपत्ति का अधिकार जो है वर्तमान में एक विधिक या कानूनी अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित सर्वोच्च क्या है? निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श दात्री क्षेत्राधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है, ये पूछ रहा है। इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है, जो कि ये क्या है, ये आपका गलत दिया हुआ है। इसमें क्या हो जाएगा? सार्वजनिक महत्व के किसी मामले में विधिक प्रश्न उठाने पर जो है, इसमें बहुत सारे जो दिए हुए हैं, ठीक है, परामर्श दिए हुए हैं सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श दात्री क्षेत्राधिकार के संदर्भ में। इसमें जो दिया हुआ है, संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को निम्नलिखित 2 श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार देता है। पहला जो होता है, सार्वजनिक महत्व के किसी मामले में विधिक प्रश्न उठाने पर, किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, संविदा आदि सनद मामलों पर जो है किसी विवाद के उत्पन्न होने पर, राष्ट्रपति कोई ऐसा कानून प्रश्न या तथ्य सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर सकता है तथा राय प्राप्त कर सकता है, जिसका जो है जानना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा, ये कथन जो है सत्य है, बाकी ये सब क्या है, ये गलत दिया हुआ है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद के विशेष बहुमत और राज्यों के सहमति से, क्या है, राज्यों की सहमति से संशोधित किया जा सकता है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मौलिक अधिकार नहीं होगा, क्योंकि मौलिक अधिकार को जो है संसद के विशेष बहुमत तथा राज्य के विधानमंडल द्वारा जो है ये, और
एक हो जाएगा आपका राष्ट्रपति का चुनाव एवं चुनाव की पद्धति, ये सही है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, इसमें संशोधन कर सकती है। छठी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, ये जो है गलत है, ये नहीं कर सकती है। ठीक है, छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन जो है संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय इसमें भी संशोधित कर सकती है। ये यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2, 3 और 5 जो है सही दिए हुए हैं। क्या है, 2, 3 और 5, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संसद के किसी सदस्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ये बताना है। तो इसमें पहला कथन दिया हुआ है, संसद के क्या है, संसद के सत्र के दौरान सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य को दीवानी मामलों में गिरफ्तार किया जा सकता है, जो कि ये क्या है, गलत दिया हुआ है। किसी भी सदस्य को दीवानी मामले में संसद के स्थगन के 40 दिन पहले तथा स्थगन के 40 दिन बाद तक तथा सदन के सत्र के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन फौजदारी मामले में संसद के सदस्य को उपयुक्त विशेषाधिकार जो है प्राप्त नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीवीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीवीसी एक संवैधानिक निकाय है, जो कि बिल्कुल सही है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। आयोग जो है राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति जो है आयोग द्वारा जो है ये की गई सिफारिशों पर क्या करता है, इसे एक साथ या ऐसे भी सभी रिपोर्टों को संसद के समक्ष रखता है। ठीक है, ना कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग रखता है इसको। हमारा आंसर क्या जाएगा, केवल पहला जो है ये सही दिया हुआ है। वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है। तो ये किसके समतुल्य होता है ये पूछ रहा है, तो ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समतुल्य होता है। ठीक है, किसके, इसमें जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ 9A पर जो है रखा गया है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर जो है सही उत्तर इसमें से चुनना है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है। तो गुजरात राज्य में जो है सदस्यों की संख्या कितनी है ये पूछ रहा है, तो ये जो हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। गुजरात राज्य में कितनी है, तो 11 है। कर्नाटक में कितनी है, तो 12 है। और बिहार में कितना है, तो बिहार में जो है ये 16 है। और उड़ीसा में जो है ये 10 है। क्या है, उड़ीसा में जो है 10 है, बिहार में 16 है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो इसकी पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई, जो कि बिल्कुल सही है। सभा की जो है पहली बैठक में मुस्लिम लीग की सदस्य उपस्थित नहीं हुए थे, जो कि ये भी सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों क्या है, ये सत्य है। निम्नलिखित में से कौन से विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को शक्तिगत रूप से प्राप्त है। तो कौन सा अधिकार जो है संसद के सदस्य को शक्तिगत रूप से प्राप्त है, तो पहला दिया है न्यायालयों में गवाह के रूप में उपस्थिति से छूट, जो कि सही है। गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, ये भी सही है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, संसद अथवा किसी समिति में कही गई किसी बात तथा मतदान के संबंध में किसी न्यायालय में कार्यवाही से छूट, ये भी सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 जो है ये सही दिया हुआ है। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है असत्य है। ये क्या कह रहा है, कौन सा कथन जो है असत्य है, ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में जो है काम करती है, जो कि ये बिल्कुल क्या है, आपका सही दिया हुआ है। दूसरा जो दिया हुआ है क्या है, विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है तत्पश्चात राज्यसभा में, ये जो है आपका कथन गलत दिया हुआ है। विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में यानी कि पहले पेश किया जा सकता है, अतः कथन दूसरा क्या है, ये आपका गलत दिया हुआ है। कथन तीसरा और चौथा ये दोनों क्या है, ये सही दिए हुए हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कथन दूसरा जो है असत्य है। औषधि शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, औषधि शैलों के लिए कह रहा है, तो ये जो शैल जो है जल में नहीं निर्मित हो सकती है, ये जो है ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये जल में निर्मित हो सकती हैं। ग्रेट बैरियर एंड ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है, तो ये कनाडा में स्थित है। कहाँ, कनाडा में स्थित है ये ग्रेट बैरियर एंड ग्रेट स्लेव झील जो है ये कहाँ है, तो ये कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन जो है सही है। इसमें से सही उत्तर चुनना है। तो पहला है, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, जो कि बिल्कुल सही है।
इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम समृद्ध रूप से पाई जाती है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों क्या है, ये सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या देश सही सुमेलित है ये, ठीक है। तो मोंटेवीडियो जो कि उरुग्वे में है, ठीक है, मोंटेवीडियो जो एक बंदरगाह है वो उरुग्वे में है। जकार्ता इंडोनेशिया, रॉटरडैम नीदरलैंड, इगारका चीन, ये जो है ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। इगारका बंदरगाह जो है मुख्यतः ये कहाँ है, तो ये रूस में स्थित है। और यह बंदरगाह येनिसे नदी के इगासिकिया क्रीक के तट पर जो है ये स्थित है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा जो है सुमेलित दिया हुआ है, पहला दूसरा और तीसरा जो है ये सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, तो ये पश्चिमी घाट जो है ये क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से जो है ये ढका हुआ है। कौन सा, पश्चिमी घाट। आगे बढ़ते हैं, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य जो है ये पश्चिम बंगाल है। कितना है, तो 75.6%। अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों तक देखा जा सकता है, तो ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया तक जो है इसका विस्तार देखा जा सकता है। एटलस पर्वत श्रृंखला जो है 2500 किलोमीटर तक जो है ये फैली हुई है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं को पूर्व से पश्चिम दिशा में क्रम में सजाना है, तो ट्रांस हिमालय जो है ये क्या है, इसकी भौतिक जो है संरचना को पूर्व से पश्चिम में जो है सजाना है। तो ये जो पहले नंबर पे कौन सा आ जाएगा, तो ये जास्कर आ जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, तो ये पीर पंजाल आ जाएगा। तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तो ये गिलगित आ जाएगा। चौथे नंबर पे बुलर झील। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 48 का सी। 48 का सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वायुदाब में अचानक कमी आना किसका सूचक माना जाता है, तो ये तूफान आने का जो है सूचक माना जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी, तो ये कांगो या जायरे नदी जो है ये विषुवत रेखा को जो है 2 बार काटती है। कांगो नदी अफ्रीका के द्वितीय सबसे बड़ी नदी है, जो कि अटलांटिक महासागर में गिरती है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे नजदीक दूरी पर स्थित है, तो जबलपुर जो है ये कर्क रेखा के सबसे नजदीक दूरी पर जो है ये नजदीक दूरी पर क्या है ये स्थित है। कौन सा, जबलपुर है। अक्षांशीय कितना है इसका है, तो 23 डिग्री 11 मिनट। और अंतर कितना स्थिति है इसका, तो ये है 19 डिग्री, ठीक है, सॉरी 19 मिनट का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, माउंट हैरियट अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो माउंट हैरियट जो है ये अंडमान निकोबार के दक्षिणी अंडमान में जो है ये स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये 450 मीटर है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महासागरीय जल की लवणता के वितरण के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ये बताना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला जो दिया हुआ है, महासागरीय जल के तापमान अथवा घनत्व में परिवर्तन लवणता को प्रभावित करता है, जो कि बिल्कुल सही है। महासागरीय जल की लवणता वाष्पीकरण, क्या है, वर्षण, पौने तथा महासागरीय धाराओं आदि से जो है प्रभावित होती है, ये भी सही है। बंगाल की खाड़ी की लवणता अरब सागर की लवणता से अधिक पाई जाती है, जो कि ये गलत दिया हुआ है, ये कम पाई जाती है। नेक्स्ट है, ऊंचे अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता में कमी आती है, कोई कमी नहीं आती है, ये भी क्या है, गलत दिया हुआ है। 3 और 4 जो है क्या ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, पेडल्फर मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है, ये बताना है। तो पेडल्फर मिट्टी के संबंध में देखते हैं, यह मिट्टी जो है अम्लीय, अनुपजाऊ और कृषि के लिए कम उपयोगी होता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। डेयरी उद्योग तथा मिश्रित कृषि के लिए यह मृदा जो है यह मृदा उपयोगी होती है, जो कि ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सही बताना है, तो पहला और दूसरा क्या है, सही है। नीचे देखते हैं, उच्च अक्षांशों में तापमान, आर्द्र तथा मौसमी दशा वाले क्षेत्रों में काले रंग की पेडल्फर मिट्टी पाई जाती है, जो कि ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। ये क्योंकि ये जो है निचले अक्षांश में ऊंचे तापमान और आर्द्र मौसम दशा वाले क्षेत्रों में जो है लाल और पीले रंग की उष्णकटिबंधीय पेडल्फर मिट्टियां पाई जाती है, जिसमें लौहांश की मात्रा जो है ये अधिक होती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों क्या है ये सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, मानसूनी वर्षा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है। इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य है पूछ रहा है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है, जो कि बिल्कुल सही है। मौसमी वर्षा में मानसून विच्छेद चक्रवाती अवदाबों से उत्पन्न होता है, जो कि ये भी क्या आपका सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है,
भारत में मानसूनी वर्षा का स्थानांतरित वितरण प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है, जो कि ये गलत है। एक समान नहीं रहता है, अलग अलग रहता है। क्या है ये जो है समान नहीं असमान रहता है। मानसूनी वर्षा उच्च दाब तथा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है, एक राष्ट्र एक राशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही दिया हुआ है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है ये क्या है, पहला क्या है, तो ये प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के सदस्यों को देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से रियायती राशन खरीदने में सक्षम बनाने के लिए इसे पूरे देश में लागू किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। यह प्रणाली दो पोर्टलों के माध्यम से चलती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन और अन्न वितरण से। ऑप्शन दूसरा भी क्या है, ये सही दिया हुआ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों जो है सही दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकुलन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकुलन अर्थव्यवस्थाओं के बारे में सही है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन जो है संकुलन अर्थव्यवस्थाओं के बारे में जो है ये सही है। तो ये दिया हुआ पहले, जब उद्योगों को किसी प्रमुख उद्योग की निकटता से लाभ होता है, जो कि क्या है ये सही दिया हुआ है। जब उद्योग कम मात्रा में उत्पादन करते हैं, जो कि ये गलत दिया हुआ है। जब उद्योग प्रदूषण पैदा नहीं कर रहे हैं, ये भी गलत दिया हुआ है। जब उद्योग एक बड़े कार्यबल को काम पर रख सकते हैं, जो कि ये गलत दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नरसिंहन समिति एक और दो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो नरसिंहन समिति एक जो है 1991 में आया था और दो जो है ये 1998 में आया था। इन दोनों समितियों का उद्देश्य जो है भारतीय बैंकों को अधिक स्वस्थ, कुशल और प्रतिस्पर्धा बनाना था। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बैंकिंग क्षेत्र का। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भुगतान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, तो पहला कथन दिया हुआ है, यह एक ऐसी प्रणाली है जो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई बैंक खातों के प्रयोग की सुविधा प्रदान करती है, जो कि बिल्कुल सही है। वर्तमान में यह पीयर टू पीयर संग्रह अनुरोध को पूरा नहीं कर सकता है, ये गलत दिया हुआ है। यह पीयर टू पीयर संग्रह अनुरोध को भी पूरा करता है, जिसे शेड्यूल किया जा सकता है और आवश्यकता एवं सुविधा के अनुसार भुगतान किया जा सकता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल पहला जो है ये सत्य दिया हुआ है, दूसरा क्या है ये गलत दिया हुआ है। गीग इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, ये गीग इकोनॉमी में श्रमिकों को एक ही परियोजना के लिए काम पर रखा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। भारत में 50% से अधिक नई योजनाएं, नए रोजगार गीग इकोनॉमी कंपनियों द्वारा उत्पन्न किए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गीग इकोनॉमी जो है मैंने पहले समझा दिया है। अगर आपने जो है पहले हमारा वीडियो देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि गीग इकोनॉमी होता क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, नगद जमा अनुपात वह राशि है जिसे व्यावसायिक बैंकों को केंद्रीय बलों बैंकों के पास जो है नगद रूप में जमा करना होता है, जो कि क्या है आपका कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है, ये सही दिया हुआ है। वैधानिक तरलता अनुपात बैंकों को अपनी मांग और सावधि देवताओं के क्या है सावधि देवताएं के अंश को मान्य परिसंपत्तियों में लगाने को बाध्य करता है, जो कि ये भी बिल्कुल आपका सही दिया हुआ है। हमारा कथन पूछ रहा है असत्य कौन सा है, ऑप्शन डी हो जाएगा ना। तो पहला असत्य है, नहीं दूसरा, दोनों क्या है सत्य दिए हुए हैं। सरकार के बजट के उद्देश्यों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल है ये पूछ रहा है। तो इसमें से कौन कथन शामिल है, तो संसाधनों का पुनः आवंटन जो कि सही है ये शामिल है। आय संपत्ति का पुनः वितरण ये भी शामिल है। स्थिरीकरण संबंधी गतिविधियां ये भी शामिल है। सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन ये भी शामिल है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी जो है ये शामिल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, बेरोजगारी में वृद्धि किसी भी अर्थव्यवस्था के मंदीग्रस्त होने की सूचक है, जो कि बिल्कुल सही है। बेरोजगार लोग अर्थव्यवस्था के लिए देयता होते हैं, जो कि ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। भारत को 1991 में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। इस संकट का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इसमें से जो है वर्ष 1991 में जो है भारत को विदेशी ऋणों के सामने जो है मामले में जो है संकट का सामना करना पड़ा था। सरकार अपने विदेशी ऋण का भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। ठीक है, ये जो है बाह्य ऋण का उच्च स्तर था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इफको क्या है, तो इफको क्या है ये पूछ रहा है। तो इफको जो है भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था है, जिसकी स्थापना जो है 1967 में की गई थी। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथन किस जीव की विशेषता को प्रदर्शित कर रही है? तो पहले देखते हैं, इस जीव में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है। इसे पुनरुद्गमन की क्षमता होती है। तो ये जो कथन है, ये सब दिया हुआ है, किस जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है? तो ये हाइड्रा की विशेषता को जो है प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, वातावरण के तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो मस्तिष्क का जो है कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो ये हाइपोथैलेमस जो है, ये भाग जो है ये ग्रहण करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ने पर किसी व्यक्ति में टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है? तो ये कीटोन की जो है मात्रा बढ़ने पर क्या होता है? मूत्र में कीटोन की मात्रा बढ़ने से जो है किसी व्यक्ति में टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, या यह भी कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति टाइप 1 डायबिटीज रोग का शिकार हो चुका है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव आमतौर पर फलीदार पौधों के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो कौन सा सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? सबको पता होगा, राइजोबियम का। माप के साथ उपकरण का मिलान करना है। इसमें माप के साथ उपकरण कौन कौन से होंगे ये देखते हैं। तो इंटरफेरोमीटर जो है, इसको इस यंत्र का जो है इसको मापने के लिए किया जाता है। तो ये समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन मापने के लिए किया जाता है। ये क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो विद्युत विभवांतर के लिए किया जाता है। कैलोरीमीटर का जो है ये विशिष्ट ऊष्मा क्षमता को मापने के लिए क्या है? विशिष्ट ऊष्मा क्षमता। और रूलर की जो है ये लंबाई मापने के लिए। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि यह एक स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक नियत वेग के साथ गति में ही जारी रहेगी जब तक कि किसी बाहरी असंतुलित बल का कार्य नहीं किया जाता? इसका जो आंसर है आप लोग बताइएगा। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो ये मैं बता दूंगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप लोग ध्यान से सोचिएगा तो पता चल जाएगा, या ध्यान से सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? इसमें से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो पहला कथन दिया हुआ है, यह पृथ्वी के सतह पर हर जगह स्थिर है। गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पूछ रहा है। ये जो है क्या है? गलत दिया हुआ है। क्या है ये? गलत दिया हुआ है। यह बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता है, जो कि ये भी गलत दिया हुआ है। आपका सत्य पूछ रहा है, यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घटते जाती है, जो कि बिल्कुल ये सही दिया हुआ है। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगा गुरुत्वीय त्वरण का मान भी क्या होगा? ये घटते जाएगा। आगे बढ़ते, किस प्रकार की तरंग का विस्थापन, क्या कह रहा है, प्रकार के तरंग का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होता है? तो यह अनुप्रस्थ तरंग का जो है विस्थापन जो है तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो ये परमाणु जो है परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है पूछ रहा है। तो ये बढ़ता है। क्या होता है? ये बढ़ता है। नेक्स्ट है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए उपयोगी है? तो किस कार्य के लिए उपयोगी है ये पूछ रहा है। तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग जो है, इसका संबंध जो है ये आपका, इसका उपयोग जो है सोना एवं सिल्वर को शुद्ध करने में होता है, डायनामाइट के निर्माण में होता है, उर्वरक के निर्माण में होता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? तो लोहे में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? तो ये ऑक्सीकरण के कारण होता है। क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइकोप्लाज्मा एवं मिथेनोजन, क्या है? माइकोप्लाज्मा एवं मिथेनोजन बैक्टीरिया में निम्नलिखित में से एक क्या समानता है? इनमें से क्या समानता है ये पूछ रहा है। तो ये जो है अवायवीय श्वसन की उपस्थिति होती है इनमें। माइकोप्लाज्मा एवं मिथेनोजन जो है बैक्टीरिया में एक समानता यह है कि दोनों में अवायवीय श्वसन पाया जाता है, अर्थात ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो है भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परिवर्ती क्रिया का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण पूछ रहा है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण क्या है? तो भोजन को देखकर लार का श्रावण जो है ये प्रतिवर्ती क्रिया का जो है उदाहरण होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिक उपयोग की जाने वाली मशीनों और संरचनात्मक डिजाइनों में इस्पात को वरीयता दी जाती है, क्यों? ठीक है, ये पूछ रहा है इस्पात को जो है वरीयता दिया जाता है क्योंकि तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम में जो है इस्पात अधिक प्रत्यास्थ होता है। कहता है इस्पात जो है ये अधिक प्रत्यास्थ होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा
राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है ये बताना है। तो पहला कथन जो दिया हुआ है, समान ताप वृद्धि के लिए पारे के आयतन में अल्कोहल की तुलना में अधिक वृद्धि होती है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। एल्यूमिनियम को गर्म करने पर इसका प्रसार कांच की तुलना में कम होता है, ये भी क्या है आपका गलत दिया हुआ है। गर्म करने पर अन्य द्रव्यों की तुलना में अल्कोहल का प्रसार जो है सबसे अधिक होता है, जो कि बिल्कुल ये सही दिया हुआ है, क्योंकि गर्म करने पर जो है अल्कोहल का प्रसार सबसे अधिक होता है, क्योंकि अल्कोहल का आयतन प्रसार गुणांक अन्य द्रव्यों की तुलना में अधिक होता है। अल्कोहल के आयतन प्रसार गुणांक का लगभग जो है ये 110 क्या है 110 इंटू 10 पावर माइनस 5 प्रति डिग्री केल्विन होता है। कितना होता है 110 इंटू 10 पावर माइनस 5 प्रति डिग्री केल्विन होता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें दिया हुआ है किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन में प्रणोदित कहलाते हैं जब क्या होता है, जब बाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि न्यूट्रॉन क्या है, यदि न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं, कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं। यदि न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा में साथ चल रहे हैं, तो इन कणों को उनके वेग के बढ़ते हुए क्रम में निम्नलिखित रूप से व्यवस्थित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो अल्फा कण, उसके बाद जो होता है न्यूट्रॉन, देन प्रोटॉन और उसके बाद इलेक्ट्रॉन। अल्फा कण का जो वेग होता है न्यूनतम तथा इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वो अधिकतम होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो ये सब्जियों को पकने पर उनका मुलायम हो जाना, ये क्या है रासायनिक परिवर्तन का क्या है, ये उदाहरण होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है यदि मानव की लाल रुधिर कोशिकाओं क्या कह रहा है, मानव की लाल रुधिर कोशिकाओं को पृथक किया जाता है और उन्हें सामान्य लवण के घोल यानी कि रुधिर का समपराशरी विलयन में तनुकृत किया जाता है, तो आरबीसी का क्या होगा। तो आरबीसी का क्या होगा, तो आरबीसी के व्यास में कोई परिवर्तन जो है ये नहीं होगा, क्योंकि जब लाल रक्त कोशिकाओं को सामान्य लवण के विलयन में तनुकृत किया जाता है, तो इन कोशिकाओं के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यकृत द्वारा क्या कह रहा है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला दिया हुआ है पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम्स होते हैं, जो कि ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है। पित्त में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, लेकिन पित्त में साल्ट्स होते हैं जो कि वसा के पाचन में सहायक होता है। पित्त वसाओं के पायसीकरण में सहायक पदार्थ होता है, जो कि सही दिया हुआ है। पित्त अमाशय में आने वाले खाद्य पदार्थों के पीएच को उदासीन यानी कि न्यूट्रलाइज करता है, जो कि बिल्कुल सही है। पित्त खाद्य के पीएच को क्षारीय बनाता है और नासई एंजाइम को जो है की क्रिया को है प्रेरित करता है, ये भी सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये गलत दिया हुआ है। कोशिका झिल्ली के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है, इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो पहला कथन दिया हुआ है अमीबा को एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया पाई जाती है अमीबा में, जो कि सही है। विसरण केवल गैस में होता है, ये गलत दिया हुआ है। विसरण जो है ये द्रव गैस एवं कुछ ठोस पदार्थों में ये होने वाली क्रिया है। परासरण हेतु ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, जो कि ये आपका सही दिया हुआ है। परासरण एक दिशीय प्रक्रम है, ये भी सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, असत्य पूछ रहा था तो दूसरा जो है केवल क्या है असत्य दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से असंगत युग्म की पहचान कीजिए। एक तरफ लक्षण एवं कार्य दिए हुए, दूसरी तरफ पादप हार्मोन दिए हुए। तो गैसीय पादप हार्मोन जो है इसका क्या कौन सा पादप हार्मोन है गैसीय पादप हार्मोन का, तो ये पूछ रहा है। ठीक है, जिसका क्या है ये एथिलीन करता है वाष्पोत्सर्जन की कमी एस्बिसिक अम्ल, जो कि ये सही सुमेलित है। जारावस्था में विलंब जिब्रेलिन नहीं करता है। ठीक है, जारावस्था में विलंब जो है ये साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित कर जारावस्था में विलंब करता है। ऑप्शन सी जो है ये क्या है आपका सही सुमेलित असंगत युग्म है ये। शिखाग्र प्रधानता ऑक्सीजन, जो कि ये सही दिया हुआ है। ए बी और डी जो है ये सही दिया हुआ है, सी जो है ये गलत है। नेक्स्ट है एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। तो एक अर्धचालक में जो विद्युत चालन होता है इलेक्ट्रॉन एवं होल्स दोनों के द्वारा होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एवं होल्स दोनों के द्वारा जो है ये एक शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अपद्रव न मिला हो क्या है नेज अर्धचालक कहलाता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है किसी धावक के दौड़ने के बाद उसकी मांसपेशियों में ऐंठन क्या कह रहा है, उसके मांसपेशियों में जो है ऐंठन महसूस होता है, यह निम्नलिखित में से किसके संचयन से होता है। तो ये लैक्टिक एसिड के संचयन से होता है। किसके संचयन से, लैक्टिक अम्ल। निम्नलिखित में से किस तत्व की
विद्युत धनात्मकता सर्वाधिक होगी, ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो क्या होता है, तो अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन होता है जिसमें त्वचा में उपस्थित होता है। किसमें? त्वचा में उपस्थित होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है असत्य है? इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य ये पूछ रहा है। तो पहला कथन दिया हुआ, कोशिका विभाजन द्वारा डीएनए का निर्माण या प्रतिकृतिकरण एवं वृद्धि होती है, जो कि ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, कोशिका विभाजन द्वारा डीएनए का निर्माण नहीं होता है। इसका निर्माण कोशिका के अंतरावस्था की संश्लेषी प्रअवस्था में होता है। कोशिका विभाजन द्वारा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। दूसरा है, प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव के जीवन का विकास एक कोशिकीय द्विगुणित कोशिका से होता है, जो कि ये बिल्कुल सही है। पादपों की तुलना में मानव एवं जंतुओं में सीमित वृद्धि होती है तथा वाक्य अवस्था में शरीर का आकार निश्चित होकर वृद्धि और उद हो जाती है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए जो है ये असत्य है। निम्नलिखित में से मेंडल के द्विगुण संकरण प्रयोग के संदर्भ में असत्य कथनों की जो है पहचान करना है। इसमें पहला जो दिया हुआ है, यह स्वतंत्र अपवहन के नियम को सिद्ध करता है, जिसके अनुसार दो या अधिक असंबंधित प्रभावी लक्षणों वाले पादपों के मध्य संकरण करवाने पर ये लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना अगली पीढ़ी में संचरित होते हैं, जो कि क्या है, ये आपका सही दिया हुआ है। इसमें असत्य कथन का पहचान करना है, तो पहला जो है ये सही दिया हुआ है। दूसरा क्या है, द्विगुण संकरण प्रयोग में फिनोटाइप 9:3:1 होता है, ये जो कि ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसका जो अनुपात होता है 9:3:3:1 होता है। क्या होता है? 9:3:3:1 होता है। F2 पीढ़ी में सर्वाधिक बीज गोल एवं पीले प्राप्त होते हैं, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा जो है ये क्या है, असत्य दिया हुआ है। सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने क्या है, प्रस्तावित किया था? तो ये सर्वप्रथम जो है अरस्तु ने जो है ये प्रस्तावित किया था। सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो ये अरस्तु ने किया था। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, तो डीएनए में मौजूद शर्करा जो है डीऑक्सी राइबोस होता है। क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस होता है। निम्नलिखित में से कौन पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे? तो ये चार्ल्स ग्रैंड जो थे, ये पटना यानी कि बिहार के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिरांद निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो चिरांद जो है ये नौपाषाण सभ्यता से जो है ये संबंधित है। किससे? नौपाषाण से। जगदीशपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को हराया था? तो कैप्टन ली ग्रांट को जो हराया था। मार्च 1858 में जो है कुंवर सिंह ने आजमगढ़, अब यूपी में जो है, पर कब्जा कर लिया था और बाद में वह अपने घर लौट आया और 23 जुलाई को जो है जगदीशपुर के पास एक विजयी लड़ाई का नेतृत्व किया। इस लड़ाई में जो है कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में अंग्रेज हार गए। हालांकि कुंवर सिंह बुरी तरह से उस समय घायल हो गए थे। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया, सिकंदर लोधी द्वारा 1495 से 96 में दरिया खान वहानी के बिहार का गवर्नर नियुक्त किए जाने का उल्लेख किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में मिलता है? तो ये बिहार शरीफ में जो है प्राप्त अभिलेखों में ये मिलता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में स्थित वन्य जीव अभयारण्य के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं पहले। बरैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली, जो कि ये सही दिया हुआ है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण, ये भी सही है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार मुंगेर, जो कि ये गलत दिया है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार जो है ये गया में है। कहाँ है? गया जिले में है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान चंपारण एग्रीगेशन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है चंपारण एग्रीगेशन समिति के जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? तो ये FG सलाई यानी कि हंस सलाई थे। गांधी जी का चंपारण छोड़ने का आदेश निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश जो है इनमें से किसने दिया था? तो ये WC हाईकॉक ने दिया था। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट थे उस समय WB हाईकॉक, जो कि 16 अप्रैल 1917 को गांधी पर जो है ये जारी अधिसूचना एवं समन के द्वारा जो है उन्हें चंपारण छोड़ देने का जो है आदेश दिया था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा WB हाईकॉक। नेक्स्ट है, वर्ष 1931 में गया में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है ये किसने किया था? तो ये यदुनंदन शर्मा ने किया था। ठीक है, किसने? यदुनंदन शर्मा ने किया था। 6 फरवरी 1921 को स्थापित बिहार विद्यापीठ के कुलपति कौन थे? तो 6 फरवरी 1921 के बारे में पूछ रहा है। तो उस समय जो थे ये मजहरूलक थे। कौन थे? मजहरूलक थे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में दावत पूजा के नाम से कौन सा त्योहार भी जाना जाता है? तो चित्रगुप्त पूजा को जो है
दावत पूजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसे? चित्रगुप्त पूजा को। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से पूछ रहा है, तो इसमें जो हो जाएगा, कैमूर में कितना है? तो 31.56% है, जमुई में 21.34%, नवादा में 20.72%, मुंगेर में 20.16%। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी बिहार का सुख के रूप में जानी जाती है? सबको पता होगा दोस्तों, कोसी नदी जो है बिहार के सुख के रूप में जाना जाता है। कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई, औसत ऊंचाई पूछ रहा है, तो कोसी जो है मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये 30 मीटर है। कितना है? ये 30 मीटर है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो महिला साक्षरता दर पूछ रहा है, तो ये 51.50% है। कितना है? 51.50%। और पुरुष साक्षरता अगर पूछता तो 71.20% है। ठीक है, और ओवरऑल पूछता तो 61.80% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम क्या है? तो बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम, इसमें से शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार पूछ रहा है, तो ये जो हो जाएगा, पटना जो है पहले नंबर पे आता है। तो पटना जिले में शहरीकरण का स्तर जो है सर्वाधिक 44.3% है। इसके बाद जो है मुंगेर 28.3%, और उसके बाद जो है नालंदा 26.2% हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हुए क्रम में पूछ रहा है। नेक्स्ट है कथन ए में दिया हुआ सुप्रीम कोर्ट ने क्या है? डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है, जो कि ये क्या है? कथन जो दिया हुआ है सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। डिजिटल पहुंच को केवल जो है वाणिज्यिक सेवा कहना, जो कि गलत अवधारणा है। आज के समय में डिजिटल एक्सेस जो है शैक्षणिक अधिकार है, आर्थिक समावेशन है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शासन की पारदर्शिता है, अधिकारों की अभिव्यक्ति है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए क्या है? सही दिया हुआ है, और आर जो है ये गलत है। क्या है? ए सही है, आर जो है ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में हैं? डैश और पूसा डीएसटी चावल एक है। ठीक है, तो ये कौन सा है? तो ये DRR चावल 100 है, जो कि इसको कमला बोलते हैं। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मई 2025 में 2 जीनोम संपादित चावल किस्में DRR चावल 100 और पूसा डीएसटी चावल एक भारत में जारी की गई, जो कम ग्रीन हाउस उत्सर्जन, अधिक उपज और जलवायु सहनशीलता प्रदान करती है। नीरज चोपड़ा ने 2025 में डायमंड लीग में कितनी दूरी तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान प्राप्त किया था? तो ये कितना दूरी पर जो है ये भाला फेंके थे, सॉरी, जो कि दूसरा स्थान प्राप्त किए थे। तो ये 90.25 मीटर जो है इन्होंने भाला को फेंका था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये दोहा डायमंड लीग था 2025 में हुआ था। 2027 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये ब्राजील करेगा। कौन करेगा? ब्राजील करेगा। नीति आयोग द्वारा जारी एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट में किस क्षेत्र को विशेष ध्यान में रखा गया है? किस क्षेत्र को विशेष ध्यान में रखा गया है? तो ये कपड़ा, ऑटो और रसायन को जो है ये विशेष ध्यान में रखा गया है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है ये। ठीक है, कहाँ स्थित है ये? गोदावरी नदी पे। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर जो है राज्य घोषित किया गया है? तो पहला पूर्ण साक्षर राज्य जो है ये मिजोरम को जो है घोषित किया गया है। ठीक है, किसे? मिजोरम को। टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया है? तो टेक इट डाउन एक्ट जो है ये अमेरिका द्वारा पारित एक कानून है, जिसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अवैध, आपत्तिजनक या गैर सहमति वाला सामग्री को हटाना। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वन डे क्या है? वन डे वन जीनोम का पहल का उद्देश्य क्या है? तो वन डे वन जीनोम जो है ये भारत सरकार द्वारा जो है ये क्या है? वन डे वन जीनोम जो है इस पहल को जो है भारत में बायोटेक क्या है? कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी कि डीबीटी द्वारा जो है शुरू किया गया है। ये जो है प्रतिदिन जो है एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की एमएसएमई क्या करें? नीति आयोग की एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार कीजिए। कथन कौन सा इसमें सत्य है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, भारत में
एमएसएमई का जीडीपी में योगदान 30% से अधिक हो गया है, जो कि बिल्कुल सही है। रिपोर्ट के में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है, ये भी सही दिया हुआ है। भारत में एमएससी के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूरी हो रही है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में अभी भी एमएसएमई क्षेत्र के लगभग 80 से 85% फंडिंग आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा क्या है, ये सही दिया हुआ है। हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है? गोल्डन डोम जो है ये हाल ही में एक नई मिसाइल रोधी सुरक्षा प्रणाली जो है के रूप में चर्चित हुआ है, जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जो है ये किया गया है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जाति आधारित जनगणना, क्या कह रहा है? जाति आधारित जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन का इसमें से चयन करना है। तो पहला जो दिया, अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया, जो कि ये गलत दिया हुआ है। पिछली पूर्ण जातिगत अवधारणा जनगणना जो है ये 1931 में हुई थी, जो कि सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा पहला, और तीसरा जो है ये सत्य है। वेब शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का इसमें से क्या करना है? चयन करना है। तो पहला जो दिया हुआ है ये, यह भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है, जो कि बिल्कुल सही है। भारत में रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की, जो कि ये बिल्कुल सही है। इसका आयोजन दिल्ली में हुआ, ये गलत दिया हुआ है। इसका आयोजन जो है मुंबई में हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा जो है ये सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है, 6G तकनीक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ये बताना है। तो पहला कथन दिया हुआ है, भारत अब तक 6G पेटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देशों में है, जो कि ये बिल्कुल क्या है आपका? सही दिया हुआ। क्या है? ये सही दिया हुआ है। दूसरा है, भारत में 6G सेवाएं 2026 तक चालू हो जाएंगी, जो कि ये गलत दिया हुआ है। 2030 तक शुरू हो जाएंगी। भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या होगा? पहला और तीसरा जो है ये सही दिया हुआ है। एआई आधारित एटीएम के संदर्भ में क्या करा है? एआई आधारित एटीएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन का इसमें से क्या करना है? चयन करना है। तो पहला जो इसमें कथन दिया हुआ है, यह मशीन सोने की बिक्री करती है। क्या है? यह मशीन जो है सोने की बिक्री करती है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कार्य करती है, जो कि ये भी सही दिया हुआ है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है विकसित किया है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। इस तकनीक को जो है एक निजी स्टार्टअप फर्म जो है गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड ने जो है तैयार किया है, जिसमें एक तकनीकी साझेदार जो है ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा जो है ये सही है। तीसरा जो है ये क्या है? ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है ITER। ITER परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही है ITER के बारे में? यानी कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर इसको कहते हैं। और इस परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो ITER जो है भारत में इस परियोजना में योगदान स्वरूप क्रायो स्टेट डिजाइन किया है, जो कि ये बिल्कुल क्या है? ये सही दिया हुआ है। यह परियोजना सौर ऊर्जा को संग्रह करने का माध्यम है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। यह हाइड्रोजन आइसोटोप यानी कि ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के संलयन, इनकी फ्यूजन से जो है ऊर्जा प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रही है, जैसे कि सूर्य में होता है, लेकिन यह सौर ऊर्जा संग्रहण परियोजना नहीं है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केवल पहला जो है ये सही दिया हुआ है। AI फॉर नेचर, क्या है? AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? तो AI फॉर नेचर जो है ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO से जो है ये संबंधित है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI द्वारा लागू की गई EPOS प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन का इसमें से क्या करना है? चयन करना है। तो पहला जो दिया हुआ है, यह इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन का उपयोग करती है, जो कि बिल्कुल सही है। इस प्रणाली से लाभार्थियों की बायोमेट्रिक पहचान संभव हो पाती है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जो है ये कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है। इसकी स्थापना जो है 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में। भारत में टेक फॉर इक्विटी, क्या है? टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स जो है ये डिजिटल समावेशन के लिए जो है ये शुरू किया गया था। ठीक है, टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स जो है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो डिजिटल समावेशन को जो है मापना, मूल्यांकन करना और बेहतर बनाना है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन हॉक
2025 किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन हॉक 2025 जो है ये किससे संबंधित है? तो ये बाल तस्करी यानी कि ऑपरेशन हॉक 2025 जो है ये भारत में बाल तस्करी के नेटवर्क को जो है उजागर करने और उससे जुड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चलाया गया एक विशेष अभियान था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास था? तो ये चीन और वियतनाम का जो है एक संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है? तो ये किसके साथ मिलकर महिला सुरक्षा का जो है समझौता किया है? तो ये जो है फ्यूचर शिफ्ट लैब्स के साथ जो है ये सुरक्षा हेतु समझौता किया है फ्यूचर शिफ्ट लैब्स के साथ। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है? तो देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार जो है ये ग्रामीण विकास विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के सहयोग से यानी कि साझेदारी से जो है ये बनाया गया है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में पीएम जन मन योजना का उद्देश्य है? तो बिहार में पीएम जन मन योजना का उद्देश्य पूछ रहा है तो जनजातीय लोगों को आवास उपलब्ध कराना है, जो इनके पक्का मकान बनाने हेतु जो है 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? तो पहला पैसेंजर टर्मिनल जो है ये गति शक्ति परिवहन नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है। किसका? गति शक्ति परिवहन नीति। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल बनाने का काम शुरू हो गया है। गति शक्ति परियोजना के तहत हार्डिंग पार्क की जमीन पर जो है बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल होगा। भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है? तो पहला जो दिया हुआ है बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा है इस अनुमान रिपोर्ट में देश की 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया, जो कि ये गलत दिया हुआ है। देश के 28 नदियों का जो है सर्वेक्षण किया गया था। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई, इसके बाद जो है बिहार का स्थान है, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल पहला और तीसरा जो है ये सही दिया हुआ है। शुगर बोर्ड के गठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कर रहा है? शुगर बोर्ड के गठन के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन की इसमें से पहचान करना है। तो पहला जो दिया हुआ है इसमें यह बोर्ड केवल निजी स्कूलों में गठित होगा, जो कि क्या है ये आपका गलत दिया हुआ है। यह जो है क्या है मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों में जो है ये गठित होगा। इसका उद्देश्य बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे के प्रति जागरूकता फैलाना है, जो कि क्या है ये आपका सही दिया हुआ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा जो है ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन जो है सत्य है ये बताना है। तो पहला जो इसमें कथन दिया हुआ है वो क्या है? यह नीति केवल दृष्टि बाधित दिव्यांगों पर लागू होती है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। यह जो है सारे दिव्यांगों पर जो है ये लागू होती है। यह नीति सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांगों को शामिल करती है, जो कि बिल्कुल सही है। इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या जाएगा? दूसरा और तीसरा दोनों क्या है ये सही दिया हुआ है। पहला जो है ये गलत है। प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड क्या है? प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पर है? तो भारत में जो है ये द्वितीय स्थान पे है। किस स्थान पे है? भारत में जो है ये द्वितीय स्थान पे है। यहाँ से जो है मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, जिसको मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर जो है क्या होगा? ठीक है, 141 नंबर का जो आंसर है ये ऑप्शन बी हो जाएगा। 142 नंबर का जो आंसर है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। और 143 जो दिया हुआ है इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे यूडिटेरियट टीम दे दिया है। चलिए ठीक है, 140 नंबर का डायरेक्ट आप लोग आंसर जान लीजिए। ये हो जाएगा आपका 435। ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 145 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 67.2। ठीक है, 146 नंबर का आंसर देख लेते हैं हम लोग क्या होगा। तो 146 नंबर का जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है 147 नंबर, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 147 नंबर का। 148 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये भी ऑप्शन ए हो जाएगा। 1% हानि, सॉरी 1 रुपया हानि। ठीक है, 149 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 149 नंबर का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा।
और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 4। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।